दोस्तों, एंजाइटी की वजह से हमारा दिमाग जकड़ जाता है, एक विचार बार बार आता है और किसी एक लम्हे पे या फिर किसी एक इमोशन पे हम इतने जकड़ जाते हैं कि वहाँ से बाहर निकलना या वहाँ से आगे बढ़ना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और उस वजह से हमेशा मन थका हुआ सा रहता है, कोई मोटिवेशन नहीं रह जाता, कोई एक्साइटेशन नहीं रहता, शरीर में एनर्जी बहुत ज़्यादा डाउन रहती है, कुछ भी करने का मन नहीं करता है। तो ऐसी बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं, वो सारे सिम्टम्स एंजाइटी के हैं। दोस्तों, आज से बहुत साल पहले, लगभग 2000 साल पहले दुनिया में एक ऐसे इंसान हुए थे जिन्होंने इस तरह की जो मॉडर्न टाइम में हमारे माइंड में एंजाइटी और दिमाग वाली जो समस्याएं पैदा हो रही है, ओवर थिंकिंग की या फिर किसी भी तरह के दूसरे जो सिम्टम्स हैं माइंड से रिलेटेड, उन सभी का समाधान बताया था एक बहुत ही बड़े युग पुरुष ने, जिनका नाम था महात्मा गौतम बुद्ध। कहा जाता है कि उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया था। बुद्धत्व एक दिमाग की ऐसी अवस्था होती है जिसे प्राप्त करने के बाद व्यक्ति सर्वोच्च आनंद, यानी कि ऐसा आनंद जिसके बाद कुछ भी नहीं है, परम आनंद, ऐसा आनंद जिसके बाद कुछ भी नहीं है, उस तरह के आनंद को व्यक्ति प्राप्त कर लेता है। तो बुद्धा ने वो परम आनंद की जो अवस्था है वो प्राप्त की। हम सभी को जानना चाहिए कि वो क्या होती है। तो उन्होंने कैसे प्राप्त की, क्या तरीका था, उन्होंने सभी लोगों को, दुनिया में जितने भी उस समय के लोग बाग थे, उन सबको सिखाने के लिए प्रेरित किया, सीखा और सब ज्ञान दिया। पर आज के हमारे इस दैनिक जीवन में कहीं ना कहीं वो विधि लुप्त हो चुकी है। परंतु दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके बीच में बुद्धा के द्वारा सिखाई गई उस ध्यान की एक प्रैक्टिस को आपके बीच शेयर कर रहा हूं, जिसे कहते हैं विपासना ध्यान, विपासना मेडिटेशन। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं विपासना मेडिटेशन, और उसको करने के बाद हमारा मन एकदम शांत हो जाएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। बहुत ही आसान है, और इस ध्यान की प्रैक्टिस को अगर आप रेगुलर अपने दैनिक जीवन में प्रैक्टिसाइज करते हैं तो इसके प्रभाव जो हैं आप बहुत ही अलग अलग तरह से महसूस कर सकते हैं। मिरेकलस इफेक्ट इसमें देखने को मिलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं विपासना ध्यान, एंजाइटी को मिटाने का एक ब्रह्मास्त्र। आंखें बंद कर लेंगे, हथेलियां घुटनों के ऊपर। एक गहरी सांस अंदर और बाहर। सर्वप्रथम अपना ध्यान दिमाग की चोटी पे लेके जाएं। सिर पे जो चोटी की स्थिति होती है वहाँ पे अपना ध्यान लेके जाएं। ध्यान ले जाने से तात्पर्य है एक सचेत अनुभव, उस शरीर के हिस्से का अस्तित्व को सचेत मन से जानना। इसी का तात्पर्य है ध्यान ले जाना। सिर की चोटी से ध्यान को थोड़ा चोटी के इर्द गिर्द एक गोल चक्र में घुमाएं। कान की ओर, कान से आगे सिर की ओर, सिर से आगे आंखों की ओर, फिर दूसरी आंख, फिर दूसरे तरफ का कान, फिर पीछे की ओर सर की तरफ, फिर वापस दूसरे कान की ओर, फिर आगे चेहरे की ओर, नाक, नाक से दूसरे गाल की ओर, फिर दूसरे कान की ओर, कान से पीछे गर्दन की ओर,
गर्दन से दूसरे कान के नीचे वाले हिस्से से की ओर, हिस्से से गाल से होते हुए ठोड़ी की ओर, होठों की ओर, जीभ की ओर, फिर जीभ से दूसरी तरफ गाल, जबड़े, जबड़ों से थोड़ा और नीचे आते हुए गले की ओर। अपना ध्यान इस प्रकार चाहे तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हुए नीचे लेके आएंगे धीरे धीरे। जिस प्रकार एक पेड़ पर कोई बेल लिपट जाती है, वैसे ही हमारे शरीर का जो ये ढांचा है उसमें हमारे मन को लिपेट देना है, उसी लता के समान। इसको घुमाते हुए नीचे लेके आए, गर्दन से दाहिने कंधे की ओर, दाहिने कंधे से कंठ की ओर, कंठ से बाएं कंधे की ओर, बाएं कंधे से पीठ की ओर, पीठ से वापस दाएं कंधे की ओर, दाएं कंधे से छाती की ओर, छाती से बाएं कंधे की ओर, बाएं कंधे से पीछे पीठ की ओर, फिर दाएं कंधे की कोहनी, फिर पेट की ओर, पेट से थोड़ा सा ऊपर, फिर बाएं हाथ की कोहनी, फिर पीछे कमर की ओर, कमर से दाहिने हाथ के एंकल्स, आर्म्स, हथेलियां, पेट पे नाभि की ओर, नाभि से बाएं हाथ की हथेलियां, अंगुलियां, उससे पीछे जाते हुए कमर की ओर। हम हमारे मन को पूरी तरह से हमारे शरीर के ढांचे पर एक लता की तरह, बेल की तरह लपेट रहे हैं और लपेटते लपेटते नीचे, कमर से नीचे, पेट से नीचे, जननांगों की ओर, दाहिने पैर का जोड़, जननांग, बाहिने पैर के जोड़, पीछे के हमारे पोठे, दाहिना पैर, ज्ञानेंद्रियां, बाहिना पैर, धीरे धीरे चक्र रूप में नीचे लेट जाते जाएं, आहिस्ता आहिस्ता। दाहिना घुटना, दाहिने घुटने से बाहिना घुटना, धीरे धीरे पैरों की ओर, दाहिने अंगूठे पैरों की अंगुलियां, बाइने अंगूठे अंगुलियां पैरों के, एक पूरी तरह से चक्र के रूप में नीचे की ओर लेके जाएं। अपने मन को पूरी तरह से शरीर के ढांचे में लपेट देवें। थोड़ी देर के लिए विश्राम करें, शांत हो जाइए। एक गहरी सांस अंदर और बाहर।
एक और गहरी सांस अंदर और बाहर। धीरे धीरे पुनः दाहिने पैर के अंगूठे से इसी प्रकार चक्र के रूप में, जिस प्रकार आप चोटी से नीचे पैर के अंगूठे तक आए थे, धीरे धीरे चक्र को घुमाते घुमाते शरीर के सभी हिस्सों को छूते हुए उसी प्रकार अंगूठे से पुनः चक्र के रूप में शरीर के सभी अंगों को छूते हुए पुनः चोटी तक की यात्रा दोबारा करेंगे। उल्टी यात्रा होगी इस बार। दाहिने पैर का अंगूठा, फिर बाहिने पैर का अंगूठा, दाहिने पैर के एंकल्स, बाहिने पैर के एंकल्स, थोड़ा और ऊपर आएंगे, घुटने, दाहिने पैर का घुटना, बाएं पैर का घुटना, थोड़ा और ऊपर, बाहिने पैर का जोड़, ज्ञानेंद्रियां और दाहिने पैर का जोड़, पीठ, बाहिने पैर, बाहिने हाथ की अंगुलियां, अंगूठे, पेट, बाहिने दाहिने हाथ के अंगुलियां, अंगूठे, पीछे पुनः कमर की ओर, थोड़ा और ऊपर उठेंगे धीरे धीरे, बाहिने हाथ के एंकल, पेट से थोड़ा ऊपर वाला हिस्सा, दाहिने हाथ के एंकल, कोहनी, पीछे कमर से थोड़ा ऊपर का भाग, बाहिने हाथ की भुजा, हृदय स्थल, छाती, दाहिने हाथ की भुजा, पीछे की पीठ, बाहिने हाथ का कंधा, गला, दाहिने हाथ का कंधा, गर्दन में एक पूरा घुमाव, धीरे धीरे ऊपर उठेंगे, बाहिने कान से होते हुए आगे का चेहरा, आंख, नाक, होठ, जीभ, मुंह, गाल, दाहिने कान का हिस्सा, पीछे का सिर, धीरे धीरे ऊपर चोटी तक पहुंच जाइए। थोड़ी देर विश्राम कीजिए। इस अवस्था में मन शांत हो गया है, किसी भी प्रकार के विचार परेशान नहीं कर रहे हैं। इसी को ही ध्यान कहते हैं। ध्यान की अवस्था में रहें, सांस की रफ्तार संयम भाव से चलने देवें, ना ज़्यादा तेज ना ज़्यादा धीरे। एक गहरी सांस अंदर और बाहर। धीरे धीरे आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। दोस्तों, ये था विपासना ध्यान, और इसको करने के बाद तुरंत आपको, जब आप आंखें खोलेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा एक
क्लियर विजन दिखाई देगा, आपका मन एकदम ठहर चुका होगा। ये आपको प्रभाव तुरंत ध्यान लगाने के बाद दिखाई देंगे। जैसे ध्यान में मैंने अभी आपको जो सिखाया उसमें मैंने चोटी से लेके इस प्रकार एक स्पाइरल शेप में अपने ध्यान को घुमाते 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 सीधा नीचे पैरों की तरफ लेके जाना है और वापस पैरों से घुमाते हुए, घुटनों से होते हुए घुमाते 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 वापस चोटी तक लाना है। ये एक प्रोसेस है। आप रोजाना जब ध्यान लगाएं तो कम से कम 3 बार इस प्रोसेस का रिपीटेशन करें। और अगर आपको ज़्यादा आवश्यकता लगती है कि और ज़्यादा घुमाने की ज़रूरत है, अभी तक आपकी ओवर थिंकिंग कम नहीं हुई है, आप ध्यान नहीं लगा पाए हैं, देखो अगर आप बहुत अच्छे विपासना के प्रैक्टिशनर हो जाते हो तो एक बार आप स्पाइरल शेप में नीचे लिखे गए और ऊपर लिखे गए, आपका ध्यान लग जाएगा। आपको ध्यान लगा के फिर बैठे रहना है और एकदम मन शांत, काम, पीसफुली हो जाएगा। कोई ओवर थिंकिंग नहीं होगी, कोई एंजाइटी नहीं होगी। लेकिन फिर भी अगर आपको एक बार स्पाइरली शेप में विपासना प्रैक्टिस करने पर आपको अगर आराम नहीं आया है तो आप दूसरी बार करें और तीसरी बार करें। 3 बारी तक आराम आ जाता है। और फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं, अभी भी उतना रिलैक्सेशन नहीं आया है, तो आप इसको 2 बार 3 बार और रिपीट कर सकते हो, 4-5 बार तक, 6 बार तक ले जा सकते हो। और जब तक ले जाइए जब तक आप रिलैक्स नहीं हो जाते, क्योंकि देखो इस मेथड में 100% रिलैक्सेशन छिपा है। आपको बस तन्मयता से इसको फॉलो करना होगा, पूरा बिलीफ के साथ, पूरा एकदम डेडिकेशन के साथ इसे करना होगा। रिलैक्सेशन इसमें जरूर है। आप कितनी से भी कितनी बड़ी परेशानी से गुजर रहे हैं, चाहे आप किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या में अगर जकड़े हुए हैं, इस ध्यान को लगाओगे, आपको मानसिक स्तर पे जो ठहराव है आपका वो एकदम एक्टिवेट हो जाएगा। एकदम इफेक्टिव है, इसको जरूर करें। और इसके रिजल्ट किस प्रकार आ रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में इसकी राय जरूर दें। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये ध्यान का वीडियो अच्छा लगा होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी करें। और बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।